ओम श्री शनिश्चराय नमः। भक्तों, शनिवार का दिन न्याय के देवता, कर्मों का फल देने वाले और भक्तों के जीवन से अंधकार दूर करने वाले भगवान शनिदेव को समर्पित माना जाता है। कहा जाता है कि शनिदेव किसी के साथ अन्याय नहीं करते। मनुष्य ने जैसा कर्म किया है उसे उसी के अनुसार फल प्राप्त होता है। शनिदेव का न्याय कठोर अवश्य होता है, लेकिन वह न्यायपूर्ण होता है। आज शनिवार के दिन हम सुनेंगे पावन शनिवार व्रत कथा। इस कथा में है कर्म का रहस्य, धैर्य की परीक्षा, अहंकार का अंत और शनिदेव की कृपा। तो आइए मन को शांत करके श्रद्धा से शनिदेव का स्मरण करते हुए सुनते हैं राजा विक्रमादित्य और शनिदेव की यह पावन कथा। तो प्रेम से बोलिए, जय शनिदेव महाराज, जय सूर्य पुत्र शनिदेव, जय न्याय के देवता शनिदेव। बहुत समय पहले की बात है। उज्जैन नगरी में राजा विक्रमादित्य का शासन था। राजा विक्रमादित्य अत्यंत ही वीर, पराक्रमी और न्यायप्रिय राजा माने जाते थे। उनकी प्रजा उनसे बहुत प्रेम करती थी। उनके राज्य में चारों ओर सुख समृद्धि थी। किसी को भोजन की कमी नहीं थी, किसी को न्याय के लिए भटकना नहीं पड़ता था। राजा विक्रमादित्य प्रतिदिन अपने दरबार में बैठकर प्रजा की समस्याएं सुनते और न्याय करते थे। एक दिन की बात है, नवग्रहों में आपस में एक विवाद उत्पन्न हो गया। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु सभी यह जानना चाहते थे कि उनमें सबसे श्रेष्ठ कौन है। हर ग्रह अपने प्रभाव और शक्ति को सबसे बड़ा मानता था। विवाद बढ़ता गया और अंततः सभी देवगण देवराज इंद्र के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, हे देवराज इंद्र, आप देवताओं के राजा हैं। आप ही हमारा निर्णय कीजिए कि हम में सबसे महान कौन है। देवराज इंद्र इस प्रश्न को सुनकर चिंतित हो गए। वह सोचने लगे कि यदि उन्होंने किसी एक ग्रह को श्रेष्ठ बता दिया और दूसरे को कम, तो उसका परिणाम भयंकर हो सकता है। कुछ समय विचार करने के बाद इंद्र ने कहा, इस समय पृथ्वीलोक में उज्जैनी नगरी के राजा विक्रमादित्य अपने न्याय और बुद्धि के लिए प्रसिद्ध हैं। आप सभी उनके पास जाइए, वही उचित निर्णय करेंगे। सभी नवग्रह राजा विक्रमादित्य के दरबार में पहुंचे। राजा ने सभी का सम्मान किया और उनके आने का कारण पूछा। सभी ग्रहों ने अपना विवाद राजा के सामने रख दिया। अब राजा विक्रमादित्य के सामने बड़ी कठिन समस्या थी। यदि वे किसी एक ग्रह को सबसे बड़ा बताते तो बाकी ग्रह उनसे नाराज हो सकते थे। राजा ने कुछ देर विचार किया, फिर उन्हें एक उपाय सूझा। उन्होंने अलग अलग धातुओं के 9 आसन बनवाए। सोना, चांदी, कांसा, तांबा, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहा, इन धातुओं के आसनों को क्रम से रखवाया गया। राजा ने सभी ग्रहों से कहा, हे देवगण, आप सभी अपने अपने आसन पर विराजमान हो। जो आसन सबसे आगे होगा उसे श्रेष्ठ माना जाएगा। सभी ग्रह अपने अपने आसन पर बैठ गए, लेकिन शनिदेव का आसन सबसे पीछे था। शनिदेव ने राजा की ओर देखा। उन्हें लगा कि राजा ने उन्हें सबसे निम्न स्थान दिया है। शनिदेव ने कहा, राजन, क्या तुम मेरी शक्ति से परिचित हो? राजा ने शांत भाव से उत्तर दिया, हे शनिदेव, मैं सभी देवताओं का सम्मान करता हूँ। शनिदेव बोले, राजन, तुम मेरी शक्ति को नहीं जानते। मेरी दृष्टि जिस पर पड़ती है उसे अपने कर्मों का फल अवश्य प्राप्त होता है। बड़े बड़े देवता भी मेरे प्रभाव से नहीं बच सके। राजा विक्रमादित्य ने कहा, जो भाग्य में लिखा है वह होकर रहेगा। मैं सत्य और न्याय का पालन करता हूँ। शनिदेव ने राजा को चेतावनी दी, राजन, समय आने पर तुम्हें मेरी शक्ति का अनुभव अवश्य होगा। इसी के साथ शनिदेव वहां से चले गए। कुछ समय बीत गया। एक दिन राजा विक्रमादित्य के जीवन में शनिदेव की 7.5 का समय आया।
लोकप्रिय कथा के अनुसार शनिदेव ने राजा की परीक्षा लेने के लिए एक घोड़े के व्यापारी का रूप धारण किया। वह बहुत सुंदर और तेज घोड़े लेकर राजा के राज्य में पहुंचे। राजा ने उन्हें घोड़ों को देखा तो उन्हें एक घोड़ा बहुत पसंद आया। जैसे ही राजा उस घोड़े पर बैठे, घोड़ा उन्हें लेकर बहुत दूर निकल गया। कुछ समय बाद राजा एक सुनसान स्थान पर पहुंचे। वहां घोड़ा अचानक गायब हो गया। राजा अकेले रह गए। वह अपने राज्य का रास्ता खोजते हुए इधर उधर भटकने लगे। धीरे धीरे उनके जीवन में सुख सुविधाएं दूर होने लगी। राजा के सामने ऐसी परिस्थितियां आने लगी जिनकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वह अपने ही राज्य से दूर हो गए। जिस राजा के पास कभी अपार धन था, वह साधारण व्यक्ति की तरह जीवन बिताने लगा। भटकते भटकते राजा एक नगर में पहुंचे। वहां एक दयालु सेठ ने उन्हें देखा। राजा ने अपना वास्तविक परिचय नहीं बताया। सेठ ने उन्हें अपने यहाँ काम दे दिया। राजा ने भी बिना किसी शिकायत के काम स्वीकार कर लिया। एक दिन सेठ की दुकान में एक बहुमूल्य हार रखा हुआ था। अचानक वह हार गायब हो गया। सेठ को संदेह हुआ कि हार किसी ने चुरा लिया है। वहां उपस्थित लोगों ने विक्रमादित्य पर संदेह किया। राजा ने बहुत समझाने का प्रयास किया कि उन्होंने चोरी नहीं की, लेकिन परिस्थिति ऐसी बनी कि किसी ने उनकी बात नहीं मानी। राजा के ऊपर चोरी का आरोप लगा दिया गया और अंततः उन्हें कठोर दंड दिया गया। कथा के अनुसार राजा के हाथ पैर कटवा दिए गए और उन्हें नगर से बाहर छोड़ दिया गया। जिस राजा के सामने कभी हजारों लोग सिर झुकाते थे, आज वही राजा असहाय होकर सड़क के किनारे पर खड़ा था। लेकिन राजा ने शनिदेव को दोष नहीं दिया। उन्होंने अपने मन में कहा, हे प्रभु, यदि यह मेरे कर्मों का फल है तो मैं इसे सहन करूंगा। यही इस कथा का सबसे बड़ा संदेश है। सुख में अहंकार न करो और दुख में ईश्वर को दोष मत दो। कुछ समय बाद एक तेली की नजर राजा पर पड़ी। उनसे राजा की दशा देखकर दया आई। वह उन्हें अपने घर ले गया। राजा वहां रहने लगे और तेली के काम में सहायता करने लगे। हाथ पैर न होने के कारण वह स्वयं बहुत कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन वह अपनी आवाज से बैलों को हाँकते थे। उनकी आवाज सुनकर बैल तेल पर का कोल्हू चलाते रहते। इस प्रकार राजा का जीवन किसी तरह चल रहा था। दिन बीतते गए। राजा ने अपने मन में भगवान का स्मरण करना नहीं छोड़ा। वह शनिदेव को याद करते और अपने कर्मों को स्वीकार करते। एक दिन वर्षा ऋतु का समय था। राजा को संगीत का बहुत ज्ञान था। रात के समय उन्होंने मेघ मल्हार गाना प्रारंभ किया। उनकी आवाज इतनी मधुर थी कि वातावरण जैसे बदल गया। कथा के अनुसार उनके गायन से बादल घिर आए और वर्षा होने लगी। उसी समय नगर की राजकुमारी उस रास्ते से गुजर रही थी। उसने इतनी मधुर आवाज सुनी कि वह रुक गई। उसने सोचा, जिस व्यक्ति की आवाज में इतना अद्भुत संगीत है, वह अवश्य ही कोई महान व्यक्ति होगा। राजकुमारी ने उस व्यक्ति के बारे में जानना चाहा, लेकिन सामने तो एक ऐसा व्यक्ति था जिसके हाथ पैर नहीं थे। राजकुमारी को यह बात अत्यंत विचित्र लगी। राजकुमारी ने उसी व्यक्ति से विवाह करने की इच्छा प्रकट की। विवाह की तैयारी हुई। लोगों को यह समझ नहीं आ रहा था कि राजकुमारी ऐसा निर्णय क्यों ले रही है, लेकिन राजकुमारी अपने निर्णय पर अडिग रही। अंततः दोनों का विवाह हो गया। विवाह के बाद जब रात हुई तब राजा विक्रमादित्य सो गए और तभी उनके सपन में शनिदेव प्रकट हुए। शनिदेव ने कहा, राजन, अब तुमने मेरी शक्ति देख ली। राजा विक्रमादित्य ने हाथ जोड़कर कहा, हे सूर्यपुत्र, मैंने आपकी शक्ति को पहचान लिया है। मुझसे जो भूल हुई उसके लिए मुझे क्षमा करें। राजा ने कहा, हे शनिदेव, मैंने आपको छोटा समझने की भूल की। आपने मुझे मेरे अहंकार का फल दिया। मैं आपकी शरण में हूँ। राजा की विनम्रता देखकर शनिदेव प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, राजन, तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई। तुम्हारे कष्ट अब समाप्त होंगे।
शनिदेव ने राजा को आशीर्वाद दिया। प्रातःकाल जब राजा विक्रमादित्य की आंख खुली तो उन्होंने अपने हाथ पैर देखे। उनके हाथ पैर वापस आ चुके थे। राजा की आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्होंने तुरंत शनिदेव को प्रणाम किया। राजकुमारी भी यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई। राजा ने उसे अपना वास्तविक परिचय दिया। मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं हूँ, मैं उज्जैन नगरी का राजा विक्रमादित्य हूँ। शनिदेव की परीक्षा के कारण मुझे इतने कष्ट सहने पड़े। यह सुनकर सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए। जब सेठ को यह बात पता चली तो वह दौड़ता हुआ आया और राजा के चरणों में गिर पड़ा। उसने कहा, महाराज, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। राजा ने कहा, सेठ जी, इसमें आपका कोई दोष नहीं, यह सब शनिदेव की परीक्षा और मेरे कर्मों का परिणाम था। राजा ने उसे क्षमा कर दिया। कुछ समय बाद राजा विक्रमादित्य अपनी नगरी उज्जैन वापस लौटे। उनकी प्रजा ने जब अपने राजा को वापस देखा तो पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। लोगों ने दीप जलाए, मंदिरों में पूजा हुई, चारों ओर जय जयकार होने लगी। राजा विक्रमादित्य ने अपने जीवन के इस अनुभव से एक बहुत बड़ा सत्य समझा। उन्होंने अपने राज्य में शनिदेव की पूजा और शनिवार व्रत की महिमा का प्रचार किया। उन्होंने अपनी प्रजा से कहा, शनिदेव से भयभीत मत होइए, अपने कर्म अच्छे रखिए, किसी का अहित मत कीजिए, सत्य के मार्ग पर चलिए और शनिदेव का श्रद्धापूर्वक स्मरण कीजिए। लोकप्रिय शनिवार व्रत कथा परंपरा में इसके बाद शनिदेव भक्तों को यह संदेश देते हैं कि जो श्रद्धा से उनकी पूजा और कथा का श्रवण करते हैं उन पर उनकी कृपा बनी रहती है। राजा विक्रमादित्य की यह कथा हमें यही सिखाती है कि अहंकार चाहे कितना भी बड़ा हो, समय के सामने टिक नहीं सकता। धन संपत्ति हमेशा साथ नहीं रहती, लेकिन अच्छे कर्म मनुष्य का साथ देते हैं। दुख के समय धैर्य रखना चाहिए, किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए और सबसे बड़ी बात, ईश्वर की परीक्षा के समय भी विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जब मनुष्य के पास कुछ नहीं बचता तब भी उसके पास उसकी श्रद्धा और कर्म अवश्य रहते हैं। हे शनिदेव महाराज, जो भी भक्त श्रद्धा से आपकी यह कथा सुन रहा है उसके जीवन में आने वाले संकटों को दूर कीजिए, उसके घर में सुख शांति बनाए रखें, उसके परिवार को स्वस्थ और प्रसन्न रखें। उसके जीवन में यदि कोई कठिन समय चल रहा हो तो उसे धैर्य और शक्ति प्रदान करें। हे कर्म फलदाता शनिदेव, हमारे मन से अहंकार, क्रोध, लोभ और द्वेष को दूर करें। हमें सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दें। जय हो सूर्य पुत्र शनिदेव महाराज की, जय हो न्याय के देवता शनिदेव महाराज की, जय शनिदेव महाराज। तो प्रिय श्रोताओं, ये थी शनिवार व्रत कथा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में जय शनिदेव महाराज जरूर लिखें। तो मिलते हैं अगली कथा कहानी के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।